अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्क्रीन ज़िंदगी। एक बार फिर से स्क्रीन ज़िंदगी का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आपको खुश आमदीद। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में केस नंबर 9 के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया था, इसी तरह आज हम ड्रामा शेर के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इसने हमारी सोसाइटी पर अपने कौन कौन से नेगेटिव और कौन कौन से पॉजिटिव असरात छोड़े। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि मैं और आप मिलकर सोसाइटी को ये बता सकें कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का मेन फोकस जो है वो हकीकत से कितना दूर है और हकीकत से कितना पास है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का खुद ये कहना है कि उनकी स्टोरीज से, उनके ड्रामा से व्यूअर्स का स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनता है और ये ड्रामाज अपनी मजबूत कहानी और परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि इन ड्रामा से हमारी सोसाइटी का आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है। तो आइए चलते हैं अपने ड्रामा शेर। कुछ अर्सा पहले ये ड्रामा ख़त्म हुआ है और काफ़ी ट्रेंडिंग में गया है जी। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नज़र आया वो ये था कि इंसल्ट टू एजुकेशन, आपने तालीम की तौहीन की है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जब आप पहले ही सीन में, पहले एपिसोड में आप दिखा रहे हैं कि एक लड़की, एक एजुकेटेड लड़की, ख़ास तौर पे जो हमारा मेन करैक्टर भी है, आपने उसका ये सीन शो करवाया कि वो एक लड़के के साथ भाग जाती है। क्यों, मेरा ये सवाल है आपसे कि एक ऐसी लड़की, एक एजुकेटेड लड़की जिसके पास सोचने की ताकत है, कानूनी समझ है और आवाज़ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो अपने हक़ की आवाज़ करे बगैर वो एक लड़के के साथ भाग जाएगी। ठीक है, आई नो कि आपने अपनी स्टोरी इस टाइप की बनाई है कि आपने एक टाइप का बदला शो करना था, लेकिन उस बदले के लिए क्या उस लड़की का भाग जाना ही बेहतर था? आपसे मेरा ये सवाल है कि हमारी सोसाइटी पर ये कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ख़ास तौर पे यंग गर्ल्स पे और एक एजुकेटेड गर्ल्स पे। हमारी एजुकेटेड गर्ल्स इन मेन करैक्टर से इंस्पायर्ड होती हैं और आप पहली एपिसोड में दिखा रहे हैं कि वो लड़की बगैर आवाज़ उठाए, बगैर अपने हक़ के लिए लड़े, वो पहली एपिसोड में एक लड़के के साथ भाग जाती है। स्क्रीन पर वो नया तरीका दिखाना चाहिए था जहां वो तालीम और हिम्मत से कोई तीसरा रास्ता निकालती जो हमें कहता यस ये है वो चीज़ जो समाज को, जो हमारी सोसाइटी को नई ताकत देगी। लेकिन हमें दिखाया गया कि एक पढ़ी लिखी लड़की भी क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकी। इससे मुझे बहुत मायूसी हुई कि ड्रामास के इस टाइप के सीन हमारी एजुकेटेड गर्ल्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं और उनके पेरेंट्स पर भी। ख़ास तौर पे इस टाइप के सीन लड़कियों की कहीं ना कहीं से उनकी एजुकेशन पर भी असर डालते हैं। पेरेंट्स ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस टाइप के काम सिर्फ अनएजुकेटेड लड़कियां नहीं, एजुकेटेड लड़कियां भी कर सकती हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं शेर ड्रामा के सेकंड नेगेटिव पॉइंट को। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो मुझे नज़र आया वो ये था कि ब्रेकिंग दी ट्रूथ। देखें, बेसिकली जो एतबार का टूट रहा है ये बहुत ही एक हसास और संगीन मसला है। इस ड्रामे में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाया गया और फिर ये भी दिखाया गया कि किस तरह छोटा भाई बार बार डिफरेंट तरीक़ों से बड़े भाई को धोखा देता है, फ्रॉड करता है और आखिरकार एक टाइम आता है कि जब अपने आप को बचाने के लिए वो अपने ही भाई के बेटे पे कातलाना हमला करवाता है। वो अलग बात कि उसका बेटा मरने की बजाय उसका अपना भाई ही कत्ल हो जाता है। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है वो है एतबार का ख़त्म होना। हमारे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे घर हैं जो कि जिनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है और वो मिलकर, और दोनों भाई मिलकर, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मिलकर कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं। और जब वो बार बार स्क्रीन पे एक ही चीज़ देखेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कि नज़र आ रहा है और हज़ारों केसेस ये आ भी रहे हैं, दोनों भाइयों का आपस में जो ट्रस्ट रिलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करना ही नहीं चाहते और जो पहले से कर रहे हैं उनमें एक दूसरे के साथ शक पैदा हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता इस टाइप के सीन्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे एक दूसरे के साथ ट्रस्ट रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं? देखें, मेरा पॉइंट किसी भी राइटर को टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी को पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाया जाए, नेगेटिविटी कम लेके आए। क्योंकि लोग जो पॉजिटिविटी देखेंगे वही अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आएंगे। जब जितनी ज़्यादा उनको नेगेटिविटी दिखाई जाएगी उतनी ज़्यादा वो अपने अंदर नेगेटिविटी लेके आएंगे। लेकिन ये सोच सिर्फ मेरी है। आप क्या सोचते हैं? आपने कमेंट्स के थ्रू मुझे और बाकी हमारी सोसाइटी को लाजमी बताना है।
جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور نیگیٹو پوائنٹ، جو تیسرا نیگیٹو پوائنٹ جو مجھے نظر آیا وہ یہ تھا دی وائفس اینڈ اینگزائٹی۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ کیسے ایک لڑکا اپنے گھر میں کام کرنے والی میڈ کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنی وائف کو دھوکہ دے کر اس سے شادی کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جنہوں نے بہت ساری میڈ رکھی ہوئی ہیں۔ ان ڈراماز کے تھرو خاص طور پہ وائفس اور اس کے ساتھ ساتھ میڈ پہ بھی بہت بڑا اور بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔ اعتبار کی بربادی آ رہی ہے، غصہ، خوف اور شک پیدا ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف بیویاں اپنے ہی شوہروں پہ کڑی نظر رکھ رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ہی گھر میں کام کرنے والے پر سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ لوگوں سے سوال ہے میرا کہ اس طرح کے سینس کون سا کنیکشن پیدا کر رہے ہیں؟ ایسے سینس کے تھرو اچھے اور برے سب ایک ساتھ ایک ہی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، ہماری سوسائٹی سے بغیر تحقیق کے میڈس پہ سختی نہ برتی جائے۔ جی، تو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ پازیٹیو پوائنٹس کو۔ ایک بہت بڑا پازیٹیو پوائنٹ جو میں نے دیکھا وہ تھا انسانی جان کا احترام، یعنی کہ رسپیکٹ فار ہیومن لائف۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ کس طرح ایک باپ بدلے کی آگ اور نفرت کی وجہ سے اپنی بیٹی کے تھرو ایک انسانی جان لینا چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے باپ کی ناراضگی کو سائڈ پر رکھ کر ایک انسانی جان کا احترام کیا اور اس کی زندگی کو بچایا۔ یہاں اس ڈرامے نے لوگوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ انسانی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو لوگوں میں پیدا ہوا کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اپنے پیشے کا احترام کرو۔ آپ چاہے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، اپنے پیشے کا احترام کرو، اپنے پروفیشن کا احترام کرو۔ اس ڈرامے نے یہ پیغام دیا کہ آپ کا چاہے جتنا مرضی قریبی رشتہ ہو، آپ کسی کے دباؤ میں آ کر انسانی جان نہیں لے سکتے۔ ہم اس ڈرامے سے اور بھی پازیٹیو لیسن سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ شیر بنیں گے جو سچائی کے لیے کھڑا ہو، نہ کہ وہ جو دشمنی کی آگ میں اپنے ہی رشتوں کو جلا ڈالے۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے ان ڈراماز کے تھرو، ان کہانیوں کے تھرو نیگیٹو سیکھنا ہے یا پازیٹیو سیکھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اپنے کمنٹس کے تھرو مجھے یہ لازمی بتانا ہے کہ اس کے علاوہ اور کون کون سے نیگیٹیو اور پازیٹیو پوائنٹس تھے جو آپ کو نظر آئے فی الحال کے لیے۔ اللہ حافظ۔